हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बना रहे हैं। तो आइए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.6 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे, तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसमें है हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। आप तो जान चुके हैं कि यह पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो आइए सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन फर्स्ट, पैरामेट्रिक फंक्शन x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यह है। तो यह क्या है? पैरामीटर यहाँ पर थीटा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी हैव। आइए dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स है, u और v, और ये जो है यह u इंटू वी के फॉर्म में है। तो आइए डी बाई डी थीटा ऑपरेट करेंगे। तो a डी कॉस थीटा बाई डी थीटा होगा और प्लस a डी थीटा साइन थीटा बाई डी थीटा, ऐसा हुआ, इक्वल टू माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा होता है इसलिए। लेकिन यहाँ पर u इंटू वी के फॉर्म में है ये। तो u इंटू वी के फॉर्म में हो कोई फंक्शन तो आप बनाना जान चुके हैं। थीटा इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा प्लस a साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा। इसका फार्मूला आप जानते ही हैं, डी यू वी बाई डी एक्स इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ये होता है फार्मूला। तो आइए माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस थीटा होता है, प्लस a साइन थीटा, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा 1 होता है। तो आपका dx बाई डी थीटा का वैल्यू यही हुआ ये। अब नेक्स्ट y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी हैव। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, अब डी बाई डी थीटा दोनों टर्म्स में ऑपरेट होगा, a डी साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस a डी थीटा थीटा कॉस थीटा है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट ही इसको ऐसे कर देते हैं, थीटा इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा
अब प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा, इसको यहाँ लिखते हैं हम डी वाई बाई डी थीटा का यह वैल्यू है। ए साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस फिर कॉस का तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा है 1 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन होगा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा। इस तरह से यह वैल्यू किसका है, तो हाँ ये कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म्स। कितना बच रहे हैं यहाँ, ए थीटा साइन थीटा, इसमें भी कैंसिल होने लायक था, ए माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा कट गया, ए थीटा कॉस थीटा, ये किसका वैल्यू है, डी एक्स बाई डी थीटा का भी यह वैल्यू है, और डी वाई बाई डी थीटा का यह वैल्यू है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए को ए से काट देंगे, थीटा को थीटा से काट देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस कितना होता है, टैन थीटा होता है, टैन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी एंड वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। तो चलिए हम लोग तो सॉल्यूशन x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स t। अब हम लोग ए टू दी पावर साइन इनवर्स t है, तो इसको पहले हम लोग ए टू दी पावर साइन इनवर्स t टू दी पावर कितना हो जाएगा, इसको पहले पूरे को लिखेंगे हाफ पावर, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी टू दी पावर हाफ। अब आप जानते हैं कि ए टू दी पावर m उसका पावर n करते हैं, किस तरह से करते हैं, पावर में n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ भी जो a का पावर है उसमें हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी बाई 2 हो जाएगा। अब आप यह भी जानते हैं ए टू दी पावर x इक्वल टू ई टू दी पावर x लॉग a बेस e, यह फार्मूला है। जब बेस क्या हो, कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो, यहाँ भी बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल है, तो इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो x इक्वल टू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t बाई 2 होल बाई 2 है, साइन इनवर्स t बाई 2 नॉट t बाई 2, तो ई टू दी पावर x की जगह पर यह हो जाएगा, और इनटू लॉग a बेस e, यहाँ भी बेस a था, यहाँ भी बेस, फार्मूला में भी a है, a। चलिए अब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे dx बाई dt। ये समझ में आ गया होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट के बदले हमने हाफ पावर किया, और हाफ पावर जब पावर किसी एक्सपोनेंट का पावर किस तरह से करते हैं कि जो पहले से पावर होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो साइन इनवर्स टी इंटू 1/2, तो साइन इनवर्स t/2 हो जाएगा a का पावर। लेकिन a टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a बेस e होता है, तो इसको भी इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो ये होगा d/dt ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स t/2 इंटू log a बेस e, ऐसा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन इनवर्स t/2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इक्वल टू डी ई टू द पावर साइन इनवर्स t/2 इंटू log a बेस e विथ रेस्पेक्ट टू, जो पावर में है पूरा लिखा जाएगा, साइन इनवर्स t/2 log a बेस e इंटू, फिर इसका होगा किसके रेस्पेक्ट में, साइन इनवर्स t/2 के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में। चलिए t के रेस्पेक्ट में, साइन इनवर्स t/2 log a बेस e विथ रेस्पेक्ट टू t, इसका t के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू, अब e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, होता है e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर साइन इनवर्स t/2 log a बेस e इंटू साइन इनवर्स t/2 log a, तो कांस्टेंट है तो log a हम पीछे लिख देंगे इधर। साइन इनवर्स t का कितना होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और 1/2 है तो 2 यहाँ रख कर देते हैं, इक्वल टू, इसके बदले में हम लोग फिर से कितना लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं, इतना लिख देते हैं, a टू द पावर साइन इनवर्स t/2 इसके बदले इंटू 1/2 लिख देते हैं, log a बेस e, और बाई ऐसे भी लिख सकते हैं 2√1 माइनस टी स्क्वायर। यही हुआ हमारे dx/dt का वैल्यू। ये हुआ dx/dt का वैल्यू। dx/dt अब हम लोग dy/dt का वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू a टू द पावर कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बदले हाफ पावर हो जाएगा, तो पावर यहाँ जो एक्सपोनेंट है उसमें लग जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स t/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, e टू द पावर कॉस इनवर्स t/2 इंटू log a बेस e, क्योंकि बेस a ही है। अब हम इसका dy/dt निकालते हैं, dy/dt इक्वल टू d e टू द पावर कॉस इनवर्स t/2 log a बेस e विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स t log a बेस e बाई यहाँ 2 रहेगा, इंटू फिर इसका डिफरेंशियल
टी के रेस्पेक्ट में, डी कॉस इन्वर्स टी बाई टू लॉग ए बेस ई विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसको मिटा देते हैं। इसमें कोई परेशानी समझने में नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के बदले में हाफ पावर लिखा गया। उस हाफ पावर को एक्सपोनेंट का पावर कैसे करते हैं, तो जो पावर होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो पावर होता है एक्सपोनेंट का उसको। तो ए टू दी पावर एम इंटू एन। उसी तरह से यहाँ पर ए टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी इंटू 1/2, तो कॉस इन्वर्स टी बाई 2 हो जाएगा। तो ई टू दी पावर, अब ए टू दी पावर एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ऐसा होता है। तो ई टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी बाई 2 लॉग ए बेस ई हो गया। तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी बाई 2 इंटू लॉग ए बेस ई विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इन्वर्स टी बाई 2 लॉग ए बेस ई इंटू फिर कॉस इन्वर्स टी बाई 2 लॉग ए का टी के रेस्पेक्ट में। आइए अब डिफरेंशिएट करें। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। तो ई टू द पावर कॉस इन्वर्स टी बाई 2 लॉग ए बेस ई हो जाएगा इंटू कॉस इन्वर्स टी का क्या हो जाएगा, -1/√(1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई 2 है तो 2 यहाँ रख देते हैं, और लॉग ए तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट सिर्फ ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। अब आइए इसको पीछे लाते हैं। तो लॉग ए टू द ए बेस ई इंटू ये इसके बदले हम इसको लिख देंगे ए टू द पावर कॉस इन्वर्स टी बाई 2। इसके बदले क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, लिख दिए बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया। ये किसका वैल्यू है, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी बराबर है डी वाई बाई डी टी ये हुआ, डी एक्स बाई डी टी ये हुआ। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यह है माइनस लॉग ए बेस ई इंटू ए टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी बाई 2 डिवाइडेड बाई √(1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई, अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू जो यहाँ लिखा हुआ था वो ये है ए टू दी पावर साइन इन्वर्स टी बाई 2 इंटू लॉग ए बेस ई डिवाइडेड बाई 2√(1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए √(1 माइनस टी स्क्वायर से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, और फिर इससे लॉग कट गया, इक्वल टू ए टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी बाई 2 बाई ए टू दी पावर साइन इन्वर्स टी बाई 2। यह हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये किसका वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ए टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी बाई 2 है, तो आपको याद होगा ए टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी को ही हमने 1/2 पावर स्क्वायर, चलिए इसको और इजी कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ए टू दी पावर कॉस इन्वर्स टी का हाफ पावर
माइनस चिन्ह लग जाएगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी हाफ पावर। 1/2 का मतलब हाफ पावर होता है, ये रूल यहाँ पर है ही। यहाँ ए टू द पावर एम टू द पावर एन बराबर ए टू द पावर एम एन, इसी का वाइस वर्सा इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इक्वल टू माइनस, यह किसका वैल्यू था y का, और यह किसका वैल्यू था ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का स्क्वायर रूट, यह किसका वैल्यू था x का, और ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का स्क्वायर रूट किसका वैल्यू था y का। इन दिस वे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्रूव्ड हो गया। तो इसको मिटा देंगे तब ये क्लियर दिखेगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, यही आंसर हुआ।